नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मी इंस्पायर्ड चैनल में। आज हम सुनाएंगे खाली पेट और खाली जेब के बारे में। तो सुनने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते हैं आज की कहानी हमारी जिंदगी की वास्तविकता से है। अमूल्य बातें इसमें आप कहानी पढ़ने जा रही हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको महसूस होगा कि यह तो जीवन की सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम अपने दिमाग में भर के रखते हैं और दुनिया को इसलिए नहीं बताना चाहते कि ऐसी बातें सुनकर लोग हमें छोटा समझेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। 1 रुपए की कीमत हमें तब महसूस होती है जब हमें 100 रुपए पूरा करना होता है। किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर अपने लिए एक ट्रेन की टिकट कटाओ और उसका मूल्य 100 रुपए होना चाहिए और आप उसको सिर्फ 99 रुपए दो, तो क्या वह आपको 100 रुपए का टिकट देगा? वह आपको 1 रुपए मांगेगा और जब तक 100 रुपए नहीं होगा तब तक वह आपको टिकट नहीं देगा। आप कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, बिना मतलब के कोई आपको 1 रुपए भी नहीं देगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए हमें एक तिनके का भी हिसाब रखना चाहिए और उसको उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आज की कहानी तो सिर्फ एक माध्यम है। हमारी जिंदगी की वास्तविक घटनाओं को पहचानने की बहुत सारी बातें इस कहानी में हमारी वास्तविक जिंदगी से ली गई है। हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आपको अपनी पुरानी जिंदगी की बातें याद आ जाएं। एक शहर में 18 साल का युवक रहता था। उसका नाम सूरज था। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसके माता पिता एक व्यापारी थे। सूरज की जिंदगी आराम से चल रही थी। उसकी जिंदगी ऐसो आराम से चल रही थी। उसके पास सारी सुख सुविधा थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज से आने के बाद वह घर पर सो जाता था। मोबाइल पर दोस्तों से बात करना, दोस्तों को पैसे उधार देता। उसमें कुछ दोस्त उसको पैसे वापस कर देते थे और कुछ दोस्त उसे पैसे वापस नहीं करते थे। लेकिन सूरज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग तो उससे सिर्फ पैसे की खातिर दोस्ती करते थे। पैसे की कोई कमी नहीं होने के कारण उसे सारी बातें छोटी मोटी लगती थी और खुद भी बहुत पैसे अपने दोस्तों पर खर्च करता था। बिना मतलब के सामान को खरीदना और दोस्तों के कहने पर पार्टी करना और अपना पैसा खर्च करना। कभी कभी उसके पापा उसको समझाते थे, लेकिन वो अपनी पापा की बात को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसके दोस्त ही उसके लिए सब कुछ हैं। उसे पैसे की कीमत पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है, कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है और पैसा के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसकी जिंदगी मौज मस्ती से चल रही थी। उसके चारों तरफ सिर्फ उसके दोस्त दिखाई देते थे। उसे लगता था कि जब भी मैं कोई समस्या में फंस जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे काम आएंगे। एक दिन उसके मम्मी पापा चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे और अचानक की कार का दुर्घटना हो गया और उनके साथ साथ एक गरीब परिवार की बाप और बेटी की भी मृत्यु हो गई। इस समय सूरज अपने कॉलेज की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और जब सूरज को यह बात पता चला तो उसके पैरों से जमीन चली गई और सूरज दुख के मारे बहुत जोर जोर से रोने लगा और इस समय वह अंदर से टूट गया था। सूरज धीरे धीरे अपनी दुख से उबरने लगा और अपना कॉलेज पूरा किया। उसके माता पिता के जाने के बाद सूरज अपने पिता का व्यापार संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग दोस्तों की तरफ ज्यादा रहता था और दुर्घटना में गरीब बाप और बेटी की मृत्यु के कारण उन्हें भी कुछ आर्थिक मदद करनी पड़ी थी। इसलिए अब सूरज को आर्थिक समस्या होना शुरू हो गया। पैसों की कमी अब सूरज को महसूस होने लगा। व्यापार के लिए भी पैसे की जरूरत होने लगी। सूरज को अनुभव कम होने के कारण समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिया और उसके दोस्त कुछ दिनों तक उसे पैसे दे देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसके दोस्त भी पैसा देते थक गए और उसे मना करने लगे। सूरज को अब दोस्ती यारी समझ आई। मैंने अपने दोस्तों के ऊपर ना जाने कितने पैसे खर्च किए और आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो कोई मेरा मदद नहीं करना चाहता। कुछ दोस्त तो सूरज को रास्ते में मिलने पर उसे पहचानना भी बंद कर दिए थे। पैसे की कमी के कारण सूरज का व्यापार डूबने लगा और इस चक्कर में सूरज अपना घर भी बेच दिया। सूरज का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ आराम ही किया था।
आज वह अपना घर बेचकर अपने सिर से छत भी हटा डाला। उसे पता नहीं था कि इसके बाद समस्याएं और बढ़ने वाली है। कुछ दिनों तक सूरज किराए के मकान में रहने लगा। 1-2 वर्ष तक किराए के पैसे थे, इसलिए 2-3 वर्ष तो आसानी से कट गए। लेकिन फिर से सूरज को पैसे की जरूरत शुरू होने लगी। अब किराए के पैसे नहीं होने के कारण घर मालिक ने सूरज को घर से निकाल दिया। 2-3 महीने के लिए सूरज अपने दोस्त के घर पर रहने लगा और एक दिन दोस्त ने भी बोल दिया, सूरज अपने लिए कहीं कमरा देख लो, मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख सकता, मेरा भी परिवार है। अब सूरज अपने दोस्त के घर से भी बेघर हो गया। तब सूरज मंदिर के पास बैठकर अपना पुराना दिन को याद करने लगा। सुबह से शाम हो गई, सूरज मंदिर के पास बैठा रहा और अपनी जिंदगी की सारी बातें याद कर रहा था। उसके पास कितना पैसा था, उसकी जिंदगी कितने आराम से चल रही थी और वह पैसों को व्यर्थ में खर्च करता था। सूरज को आज अपनी गलती का एहसास होने लगा। आज उसको अपने पापा की बात याद आने लगी। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसे कोई नहीं पूछ रहा था। उसके दोस्त भी उसका फोन नहीं उठाते थे और जब भी सूरज किसी को पैसे के लिए कहता तो सामने वाला उसे ना कह देते थे। आज सूरज के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। आज सूरज का जेब और पेट दोनों खाली हो गया था। सूरज के जेब में 1 रुपए भी नहीं था और उसके पेट में खाने का 1 तिनका भी नहीं था। सूरज भूख के मारे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगा और कुछ पैसे मिलने के बाद खाना खाकर अपना पेट भरने लगा। यह सूरज के सबसे बड़े दुख भरे दिन थे। सूरज की जिंदगी ने उसे कहां से उठाकर कहां बैठा दिया। सूरज पूरी तरह से टूट गया था और पैसे नहीं होने का उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए सूरज ने 2-3 महीने तक मंदिर की सीढ़ियां पर बैठकर भीख मांगकर अपना दिन काटने लगा और अपना पेट भरने लगा। और कुछ दिनों बाद सूरज ने मंदिर के सामने होटल में काम मांगा और उसे वहां का काम मिल गया। सूरज ने वहां पर लोगों के जुटे बर्तन धोना का काम शुरू किया, क्योंकि इसके सिवाय उसको और कुछ काम नहीं आता था। धीरे धीरे दिन कटने लगा और सूरज की हालत भी ठीक होने लगी और धीरे धीरे सूरज का शरीर और दिमाग भी मजबूत होने लगा। सूरज को काम करते करते होटल में 1 वर्ष हो गए। अब धीरे धीरे सूरज होटल के व्यापार को अच्छे से समझने लगा और अपनी अधिक रुचि से काम में मन लगा रहा था और कड़ी मेहनत करने लगा। सूरज को पता था कि यह काम छोटा है, लेकिन सूरज के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था और इस काम को वह बारीकी से सीखना चाहता था। अब धीरे धीरे सूरज को वहां काम करते हुए 5 वर्ष पूरे होते और सूरज के पास कुछ पैसे भी जमा होता और सूरज को वहां चाय बनाना भी आ गया। एक स्वादिष्ट चाय जिसे कोई भी एक बार पीने के बाद जरूर दूसरी बार वहां आता था। अब सूरज की दिमाग में यह बात आने लगी, मुझे एक अच्छा चाय बनाने आता है तो क्यों ना मैं अपने लिए एक छोटा सा चाय का दुकान खोल लेता हूँ। अब सूरज को पता था जो भी करना है अपने दम पर करना है, कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सूरज ने सोच समझकर यह फैसला लिया। सूरज ने उस होटल से काम छोड़कर दूसरी जगह पर अपने लिए एक चाय की दुकान खोला। वहां वह सिर्फ चाय का काम शुरू किया। सूरज को चाय बनाना बहुत अच्छे से आता था और लोग उसके चाय पीने के बाद उस चाय को बहुत पसंद करने लगे। सूरज का व्यापार बढ़ने लगा और सूरज की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। अब सूरज ने वहीं पर अपने लिए एक अच्छा सा दुकान खरीद लिया और वहां पर एक छोटा सा होटल शुरू किया। 5 वर्ष होटल में काम करने के कारण सूरज को होटल के बारे में अनुभव था और वह उस अनुभव का उपयोग करने लगा। अब धीरे धीरे सूरज भी अमीर आदमी बन गया। अब सूरज ने सारे पैसे अपने मेहनत से कमाए थे, इसलिए सूरज को अपना एक एक पैसे का हिसाब रहता था और वह व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करता था। अब धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसे पहचानना शुरू कर दिए और उसके होटल में आना शुरू किया। लेकिन सूरज ने दोस्ती की जगह दोस्ती और पैसे की जगह पैसे रखी। सूरज ने दोनों को एक साथ मिक्स नहीं किया, क्योंकि सूरज अपने बुरे दिन को नहीं भूल सकता था। एक दिन ऐसा भी था जब सूरज ने भीख मांग मांग कर अपना पेट भरा था। तब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। खाली पेट और खाली जेब ने सूरज को बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया था।
आज सूरज एक सफल व्यापारी बन गया और इस सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक ही था, खाली पेट और खाली जेब। जब मनुष्य का जेब खाली होता है तब वह अपने लिए पैसा और अपने पेट के लिए खाना खोजता है और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वह बस अपने दुख से उबरना चाहता है, वह सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है और अपना जेब, और इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।